सलामो मोहब्बत के साथ मैं हूं साकिब सुल्तान। हरकुलिस केव्स मराकश के शहर तंया के मगरिब में बहरे ओकियानूस के किनारे वाक़या एक ऐसा तारीखी और कुदरती मुकाम है जिसकी असल शिनाख्त उसकी कदामत, उसके इस्तेमाल और उसके महल्ले वकू से जुड़ी हुई है। ना के मुख्तसर वीडियोस में नजर आने वाले चंद लम्हाती तासुरात से ये गारें सदियों को मुहीत इंसानी सरगर्मी का सबूत हैं और माहिरीन के मुताबिक कम से कम 3000 साल पहले फुनीकी तहजीब ने यहाँ से पत्थर निकालने का बाकायदा काम किया। यही वजह है कि यह जगह इब्तदा ही से मेहनत, तजारत और तामीर से वाबस्ता रही। बाद में रूमी दौर में भी इस मकाम को अमली मकासद के लिए इस्तेमाल किया गया और यूं यह गार महज कुदरती तश्कील नहीं रही बल्कि इंसान और फितरत की इश्तराक की एक जिंदा मिसाल बन गई। यूनानी असातीर में इस मकाम को हरकुलिस से मंसूब किया जाता है और रवायत है कि उसने अपने 12 मशहूर कारनामों के बाद यहाँ कुछ वक्त आराम किया। ये रवायत चाहे दास्तान के दायरे में आए या अलामाती मायनों में ली जाए, लेकिन एक बात वाजिया है कि इस जगह का मिजाज रोमानवी नहीं बल्कि संजीदा है, क्योंकि जो मुकाम सदियों तक काम आया हो वो खुद को तमाशा बनाने की कोशिश नहीं करता। यहाँ आने वाला शख्स अगर जरा गौर से देखे तो महसूस करता है कि गार के अंदर की फजा सादा है, रोशनी महदूद है, आवाजें गूंजती हैं और रास्ते तंग हैं। यानी ये जगह तवज्जो मांगती है, जज्बात नहीं। इसी तसलसल में ये बात समझना भी जरूरी है कि आमदो रफ का असल दबाव गार के अंदर नहीं बल्कि उसके दाखिली रास्ते पर मौजूद सीढ़ियों और गुजरगाहों पर होता है, जहां ऊपर जाने वाले और नीचे आने वाले सयाह एक दूसरे को रास्ता देते हैं। ऐसे में करीब से गुजर जाना किसी कहानी का आगाज नहीं बल्कि उस मुकाम की फितरी तरतीब है और जो लोग इसे बाहर बैठकर स्क्रीन पर देखते हैं वो बाज़-औक़ात हकीकत से ज्यादा अपने तख़य्युल पर भरोसा कर लेते हैं। हालांकि वहां मौजूद हर शख्स जानता है कि इस लम्हे में कशिश शकल, तवाज़ुन और कदम संभालना ज्यादा अहम होता है। गार के अंदर दाखिल होने के बाद तवज्जो माहौल पर मरकूज हो जाती है और इंसान खुद ब खुद आहिस्ता चलने लगता है, क्योंकि यहाँ जल्दी की कोई गुंजाइश नहीं। गार का वो मशहूर दहाना जो अफ्रीका के नक्शे से मुशायबा दिखाई देता है कुदरती कटाव का नतीजा है और वक्त के साथ साथ उसने ये शक्ल इख्तियार की। लोग इसे अलामत बना लेते हैं और तस्वीरों में महफूज कर लेते हैं, मगर असल बात यह है कि ये मंजर इंसान को याद दिलाता है कि सरहदें हम खींचते हैं, जमीन नहीं। हरकुलिस की गार की असल अहमियत इसी हकीकत में पोशीदा है कि यह जगह खुद को बयान नहीं करती बल्कि देखने वाले को सोचने पर मजबूर कर देती है। यहाँ कोई मौसीकी, कोई लाइटिंग या कोई ड्रामाई इंतजाम नहीं, सिर्फ चट्टान, समुद्र की हवा और वक्त का एहसास है। इसीलिए जो लोग यहाँ महज तस्वीर बनाने आते हैं वो चंद मिनट में वापस चले जाते हैं। जो लोग जरा रुक कर सांस लेते हैं वो समझ जाते हैं कि ये मुकाम अपनी खामोशी के जरिए बात करता है। इस जगह पे बनने वाली ज्यादातर कहानियां जमीन पर नहीं बल्कि स्क्रीन पर बनती हैं। हकीकत में यहाँ तारीख है, मेहनत है और वो तसलसल है जो इंसान के आने जाने से मुतासिर नहीं होता। हरकुलिस की गार हमें ये सबक देती है कि हर मंजर को माली पहनाना जरूरी नहीं। बाज़-औक़ात किसी जगह की इज्जत इसी में होती है कि इसे उसकी असल हालत में कबूल कर लिया जाए। एक कदीम, संजीदा और बावकार मुकाम के तौर पर जो सदियों से मौजूद है और सदियों तक मौजूद रहेगा, चाहे हम इसके बारे में क्या सोचें। यह था हरकुलिस की गारों का इजमाली तारुफ। इस तारीखी सफर को यहीं पर खत्म करते हैं। आपसे अगली बार फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।